नागफनी को प्राप्त करने का उपाय बताएंगे। क्या वो हमें नागफनी से मिलवाएंगे? जी। तब तो मित्र हमें तुरंत उनके पास जाना चाहिए। तुरंत? चलो फॉलो मी। कोई अंधभक्ति का जब गुलाम हो जाए, कोई अंधभक्ति का जब गुलाम हो जाए, दूर से ही फिर उससे राम राम हो जाए। आप चाहते हैं कि मेरा काम बन जाए, आप चाहते हैं कि मेरा काम बन जाए, बाबा चाहते हैं कि उनका काम हो जाए, बाबा चाहते हैं कि उनका काम हो जाए। कोई अंधभक्ति का जब गुलाम हो जाए, कोई अंधभक्ति का जब गुलाम हो जाए। जोगी परपंचगिरी बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। पहले राखड़ सिंह के राज्य में चोरी करने और डाका डालने का काम किया करते थे। तब इनका नाम था डाकू जालिम सिंह। पर एक दिन जेल में एक संत से मुलाकात हो गई और फिर एक ही दिन में सारा अभिमान चूर चूर हो गया। इन्होंने वैराग्य ले लिया, चोगा पहन लिया, जटाएं बढ़ा ली, सुमरनी हाथ में ले ली और इनका नाम पड़ गया जोगी परपंचगिरी। जोगी परपंचगिरी ने मानव सेवा के लिए एक आश्रम भी खोला, जहां भगा कर लाई हुई लड़कियां रखी जाती हैं और उनका व्यापार होता है। ये उच्च कोटि की मानव सेवा है। जोगी है प्रपंच बाबा, ढोंगी है प्रपंच बाबा, जोगी है प्रपंच बाबा, ढोंगी है प्रपंच बाबा, अरे जोगी है प्रपंच बाबा, ढोंगी है प्रपंच बाबा, जोगी है प्रपंच बाबा, ढोंगी है प्रपंच बाबा। कहते हैं ये चेलों से एक जाम हो जाए, कहते हैं ये चेलों से एक जाम हो जाए, कहते हैं ये चेलों से एक जाम हो जाए, कहते हैं ये चेलों से एक जाम हो जाए। जोगी बाबा की जय। बाबा मेरे प्राण नागफनी के बिना इस देह में नहीं रह सकते। बाबा कुछ कीजिए। कोई चिंता नहीं, देह छोड़ दे। पगले आत्मा तो अमर है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। ये तो जन्म जन्म का नाता है। एक बार किसी से हो जाए तो 100 जन्मों तक उससे पिंड नहीं छूटता। नहीं, मुझे इसी जन्म में चाहिए। मुझे दर्शन नहीं, नागफनी चाहिए। जितना पैसा लगे मैं खर्च करने को तैयार हूं, पर बाबा मुझे नागफनी ही चाहिए। आप वीर वंश के भूषण है कुमार, इतनी कायरता आपको शोभा नहीं देती। अरे भगा क्यों नहीं लाते उस हरामजादी को? अरे शांत 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 शांत। कुमार, आप एकाएक उत्तेजित क्यों हो गए? मैं जोगी का सिर काट डालूंगा। इसे नागफनी को हरामजादी कैसे कहा? आप भी बड़े भोले हैं कुमार। आप समझते क्यों नहीं कि प्रपंचगिरी पहुंचे हुए महात्मा है, और महात्मा तो ऐसा ही बोला करते हैं। जो जितना अंड बंड बोलता है वो उतना बड़ा महात्मा होता है कुमार। है ना? तो अब देखिए, प्रपंचगिरी ने नागफनी को हरामजादी कह दिया, तो ये निश्चित मानिए कि नागफनी का सौभाग्य अटल है। हे भगवान। हाँ। बाबा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा। अच्छा, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अज्ञान में ऐसी भूलें हो जाती हैं। आप चिंता ना करें कुमार जी, मैं आपका काम कर दूंगा। राजकुमारी नागफनी को भगाकर मैं अपने आश्रम ले आऊंगा और ऐसी सेवा करूंगा जैसे इन सबकी करता हूं जी, है ना जी? आप जाइए कुमार। जोगी बाबा की लड़कियां भी डरती हैं अब तो पाँव छूने से, लड़कियां भी डरती हैं अब तो पाँव छूने से,
लड़कियां भी डरती हैं अब तो पाँव छूने से, लड़कियां भी डरती है अब तो पाँव छूने से। जाने कब कोई बाबा आशा श्याम हो जाए, जाने कब कोई बाबा आशा श्याम हो जाए, जाने कब कोई बाबा आशा श्याम हो जाए, जाने कब कोई बाबा आशा श्याम हो जाए। कोई अंध भक्ति का जब गुलाम हो जाए, कोई अंध भक्ति का जब गुलाम हो जाए। कुमार, देखा आपने? योगी प्रपंच गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया बलात्कार के केस में। तरकीब एक के बाद एक असफल होती ही जाती है मित्र। अरे किसने सोचा था कि परपंच गिरी जैसा सिद्ध पुरुष पुलिस के चंगुल में फंस जाएगा। ये हमारी किस्मत का ही दोष है मित्र, जो उस महात्मा को ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। अरे कुमार, उस महात्मा के कष्ट को छोड़िए, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। वो 20 बार पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस में उनकी बड़ी इज्जत है कुमार। वो किसी ना किसी तरह पैरोल में छूट कर बाहर आते ही होंगे। और वैसे भी आजकल बाबाओं को पैरोल बड़ी आसानी से मिल जाती है कुमार। आपकी चिंता तो ये है कि नागफनी का विवाह उस बड़ू निर्मल सिंह से कैसे रुकवाए। कैसे रुकवाए मित्र? कुमार, मैं सोचता हूँ कि हम ना शायद सीधा रास्ता छोड़कर चल रहे हैं। मतलब कि सीधा रास्ता क्या है? पिता के मार्फत बात करवाना। तो आप एक बार महाराज से बात करिए ना कि राखड़ सिंह के जाकर बात करें। हो सकता है कि राखड़ सिंह शायद मान जाए महाराज की बात। अरे बाप रे मित्र, तू तो जानता है मैं पिताजी का कितना आदर करता हूँ। उनके सामने मेरा मुंह कैसे खुलेगा? जी, तू ही उनसे बात कर लेना। मैं? हाँ। नहीं महाराज कुमार, आप तो जानते हैं कि उनका तो नाम ही भयभीत सिंह है। मैं कैसे? वो तो प्यार से मेरी तरफ देख ले तो मैं तो कांप जाता हूँ कुमार। मित्र मेरे लिए इतना और कर दे। मैं जाऊंगा तू उनसे नीची नजर नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। प्लीज मित्र, मैं नहीं जाऊंगा। डिप्टी कलेक्ट्री के लिए तेरा चुनाव मैंने ही करवाया है और अभी तो तेरी नियुक्ति भी होनी है मित्र। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं मित्र, मैं तो तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अच्छा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चला जाता हूँ। हाँ मित्र। कौन? महाराज की जय हो। मुफतलाल। मुफतलाल, क्या बात है? कुमार, अस्तभान के जीवन के बारे में बात करने आया हूँ। तो तू अस्तभान के जीवन की समस्या पर बात करने आया? जी। उसका बाप कौन है, मैं या तू? अरे बोल, मैं या तू? तू। क्या? मैं। क्या बोल रहा है? आप महाराज, बाप आप। फिर तू कौन होता है उसके जीवन की चिंता करने वाला? उनका मित्र महाराज। मित्र? हाँ। मित्र किसे कहते हैं? महाराज, हम साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ खाना खाए, साथ साथ पढ़ाई की महाराज। साथ पढ़े? हाँ। पर साथ फेल तो नहीं हुए? वो फेल हो गया और तू पास? महाराज, ये मेरा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है? यानी मित्र वो जो बिगाड़े उसे तूने ही बिगाड़ा है। मैं शराब, जुआ, व्यभिचार, लड़कीबाजी, ये सब तूने ही उसे सिखाया है। महाराज, मेरा क्या सामर्थ्य इतने बड़े घर के लड़के को ये सब सिखा सकूं? अरे ये सब तो उच्च कुल के आभूषण है महाराज। ये सब तो उनके रक्त में पहले से ही विद्वान थे और ये सब उन्हें परंपरा से ही तो मिले हैं। तारीफ कर रहा है मेरी। जी। बातें करने में बड़ा होशियार है। बोल, क्या बात करना चाहता है कुंवर के बारे में? यही कि कुंवर अब जवान हो गए हैं। हाँ? वो तो बचपन से ही जवान है। जी। आखिर हमारा बेटा है। जी। तो महाराज, मेरी अल्पमति के अनुसार अब उनका विवाह हो जाना चाहिए। क्यों? तेरी अल्पमति अनुसार क्यों? मेरी तीव्र बुद्धि के अनुसार क्यों नहीं? मेरा भी यही मतलब। क्या मतलब? तेरी अल्पमति और मेरी तीव्र बुद्धि दोनों बराबर है? नहीं,
और हाँ, विवाह होना है तो हो जाएगा। जल्दी हो जाना चाहिए। अरे जल्दी हो जाएगा, इसी वक्त हो सकता है। किससे होगा? अरे किसी लड़की से ही होगा, तुझसे तो कराऊंगा नहीं। राजा राखड़ सिंह की पुत्री राजकुमारी नागफनी देवी से होना चाहिए। क्यों? उससे ही क्यों? उससे कुमार का प्रेम है। प्रेम? हाँ। प्रेम किसे कहते हैं? चोपड़ा को। क्या? मेरा मतलब कि महाराज कि आप राजा राखड़ सिंह के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाइए। अरे तेरी करने गई है क्या? मैं लड़के वाला होकर क्या मैं पहले प्रस्ताव करूंगा? नहीं। राखड़ सिंह से बोल कि वो हमारे पास प्रार्थना भिजवाए और साथ ही ये भी खबर भिजवाए कि कितना रुपया देगा। सचिव, सचिव। जी महाराज। अस्तवान पर जितना भी खर्च हुआ है उसका हिसाब तुमने रखा है, टोटल करके बताओ। हाँ महाराज, हिसाब हो गया है। जन्म से लेके अब तक भोजन, निवास, कपड़े, शिक्षा, शौक, जेब खर्च और अय्याशी मिलाकर कुछ 25 लाख रुपए हुए महाराज। अरे अच्छे से जोड़ो, 25 लाख से ऊपर होगा। सुन रहे मुफतलाल, जी महाराज। जो आदमी इतना रुपया देगा उसी की लड़की से कुंवर की शादी होगी। लड़के पर जितना भी खर्च हुआ है वो सब लड़की वालों को ही देना चाहिए। जाओ राखड़ सिंह के पास। जाओ। ठीक है। अरे सुन जी। तू समझता नहीं है, लड़के पैदा करना व्यवसाय है, गृह उद्योग। हाँ। अभी तक मैंने उसमें पूंजी लगाई, अब जब माल बाजार में आ गया है तो क्या मैं उसकी अच्छी कीमत नहीं लूंगा? जा भेज दे राखड़ सिंह को ये खबर। अगर इतना रुपया देता है तो उसकी लड़की से क्या, उसके घर की नौकरानी से भी कुंवर की शादी करा दूंगा। मतलब करेला मुखी से नहीं? सेक्रेटरी। जी महाराज। सचिव, कुंवर अस्तवान की शादी के लिए टेंडर बुलाने की सूचना अखबारों में छपवाओ। लिखो, मैं लिखवाता हूं। एक स्वस्थ तरुण को विवाह के बाजार में वर के रूप में बेचना है। तरुण बीए तक पढ़ा है और सुंदर है। लड़की के पिता सीलबंदी लिफाफे में यह लिखकर भिजवाएं कि कितना रुपया देंगे। लड़की के पिता लड़की का फोटो और रूप गुण का विवरण ना भेजें, क्योंकि सौदा रकम से तय होगा, रूप गुण से नहीं। जाओ, ये खबर सारे अखबारों में छपवा दो। जी महाराज। इश्क ने पाँव में घुंघरू बांधे मन मयूर हर्षाया, इश्क ने पाँव में घुंघरू बांधे मन मयूर हर्षाया। थैया थैया करके जोगी तूने खूब नचाया, थैया थैया करके जोगी तूने खूब नचाया। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क है पूजा, इश्क इबादत, इश्क है नखरा, इश्क शरारत, इश्क शराबत, इश्क बगावत, इश्क लगन है, इश्क इबादत। इश्क किया तो इश्क का मतलब आज समझ में आया। थैया थैया करके जोगी तूने खूब नचाया। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है। क्यों भाई, टेंडर भिजवा दियो? जी हाँ महाराज, तभी भिजवा दिया था। देखो भाई, जल्दी करो, मुझे बहुत जल्दी है। कैसे भी करके इस लड़की को मेरे को फटाफट निपटाना ही है। महाराज, मैं रात दिन इसी प्रयत्न में हूँ, पर टेंडर का कोई भरोसा नहीं। अरे अपना टेंडर मंजूर हो भी सकता है और नहीं भी। आप तो राजा भयवीर सिंह को जानते हैं, बड़ा लोभी आदमी है। कोई अगर 10,000 रुपया ज्यादा देगा उसी को लड़का दे देगा। इसीलिए मैंने इस मामले में बड़ी कूटनीति से काम लिया है महाराज। क्या? मैंने अस्तवान को यहीं बुला लिया है। अच्छा, तो यही है क्या? जी हाँ महाराज, यहीं गेस्ट हाउस में है और वह राजकुमारी से विवाह करने के लिए बड़ा उत्सुक है। हम चाहे तो आज ही दोनों की सरकारी शादी करा सकते हैं और इससे हमारा 25 लाख रुपया भी तो बच जाएगा महाराज। योजना तेरी बहुत बढ़िया है, लेकिन जितना मैं भयवीर सिंह को जानता हूँ उसका लौंडा इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता। महाराज, यह जरूरी तो नहीं कि
कि चतुर बाप का बेटा भी चतुर हो, और वैसे भी हर बेटा बाप से आगे बढ़ना चाहता है। और जब वो ये देखता है कि अब चतुराई में आगे नहीं बढ़ सकता, तो बेवकूफी में बढ़ जाता है। और वैसे भी मैंने अस्तबान को जांच लिया है। हाँ, उसका मित्र मुफतलाल जरा तेज है, और यह प्लान उसी ने बनाया है महाराज। कब है शादी? आज ही हो जाए, दोपहर के बाद। मैं अस्तबान के पास जाता हूँ, आप राजकुमारी को तैयार कराइए महाराज। ठीक। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क नमक है, इश्क चाशनी, इश्क सादगी, इश्क दिलकशी, इश्क बंदगी, इश्क बंदगी, इश्क सरकशी, इश्क खुदकुशी। बहुत रंग है राह इश्क की, दिल ने ये समझाया, भैया भैया करके जोगी तूने खूब नचाया। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क ये इश्क इश्क है। तो ऐसे ऐसे सब सुख से रहने लगे। अस्तभान और नागफनी की शादी जिस दिन हुई थी, उस दिन पूरे राज्य में बड़ा भारी उत्सव होता। प्रेमी प्रेमिका व्रत रखते और भगवान से मनाते कि हे भगवान, जैसे अस्तफनी की जोड़ी जुड़ी वैसे हमारी भी जुड़ी। मफतलाल की शादी करेला मुखी से हो गई, अब तो वो डिप्टी कलेक्टर भी हो गए। कई बार घूस लेता पकड़ा गया, लेकिन सजा नहीं हुई, इसलिए कि रानी नागफनी की सखी का पति जो है जोगी प्रपंचगिरी एक राज्य के मुख्यमंत्री हो गए और अब वहां के नागरिकों का जीवन सुधार रहे हैं। और हाँ, अस्तभान को जिस विश्वविद्यालय ने बीए में फेल किया था ना, उसने उसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी और ऐसा करके वो स्वयं सम्मानित हुआ। तो भैया कहा गया है कि सुख वैभव शोहरत का रास्ता ताड़ गए जब ताड़ू। तो ये जरा तिहाई तो लगाइए। सुख वैभव शौहरत का रास्ता ताड़ गए जब ताड़ू, सुख वैभव शौहरत का रास्ता ताड़ गए जब ताड़ू। गांधी जी की लाठी में ये बांध के निकले झाड़ू, गांधी जी की लाठी में ये बांध के निकले झाड़ू। स्वच्छ अभियान की फोटो छपती, कचरा कौन उठाता, स्वच्छ अभियान की फोटो छपती, कचरा कौन उठाता। अस्तभान और नागफनी का देखा आज तमाशा, अस्तभान और नागफनी का देखा आज तमाशा। कहानी की ये रानी नागफनी की, कहानी की ये रानी नागफनी की, कहानी की ये रानी नागफनी की, कहानी की ये रानी नागफनी की।